कैसे हो मनोज जी? हेलो। 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 नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार सर, ठीक है सर, आप बताइए हम्म, कैसे। एकदम बढ़िया। और सर, कल नहीं आए थे आप? हाँ, कल एक जरा अर्जेंट काम था इसलिए नहीं आया था। आज शायद सब छुट्टी पे चले गए क्या? क्या मालूम। हम्म। टू सी, जस्ट अ सेकंड। आपका कैसे चल रहा है बताइए तब तक देखता हूँ। ये बढ़िया चल रहा है सर, वीडियो स्टडी चल रहा है, वीडियो देखते हैं अभी पर आपको डे। अभी कौन सा वीडियो चल रहा है देखने का अभी आपका? अभी हम ऐसा है सर, सबको अरे दोबारा से देखते हैं ना। हम्म। एक ही बार से कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं। हम्म। हाँ, उसमें तो दोबारा दोबारा देखना पड़ता है। ओके, हाँ हाँ हाँ। और वो सब ज्यादा लंबा लंबा वीडियो है। हाँ, थोड़ा सा लंबा है ना। हाँ, एक तो लास्ट वाला 2 घंटे का है। कौन कौन सा लास्ट वाला बोल रहे हो? अरे हिप्नोसिस वाला। हाँ हाँ हाँ, लास्ट वाला 2 घंटे का है, करेक्ट करेक्ट। और बाकी सब 1 घंटे का 58 मिनट का, ऐसा सब वीडियो है सर। अच्छा। आपका बच्चा, बेटा है बेटी, कितने साल का है वो? मेरा बेटी जो है वो लगभग 10 साल की है। लड़का है मेरा पहला वाला 7 साल का है। सात। हम्म। और दूसरा वाला, तीसरा वाला 4 या 5 साल में है अभी। चार पाँच साल साल पूरा हो गया। बस 4 साल पूरा होगा, 5 साल के हैं। ठीक है। हम्म। तो ये तीनों बच्चों को जो है ना, हम क्या हाँ करेंगे? मैं आपको एक सेपरेट लिंक दूंगा, मतलब वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो प्रोसेस करते हैं ना। जी। ठीक है। तो जी। उनको एक अलग से मैं सेशन लूंगा, कैसे करते हैं मुझे देखना है। जी सर। ठीक है। ठीक तो है सर। कल मैं लिंक आपको भेज दूंगा। तो आप हाँ। तीनों बच्चों को उस लिंक पे आने के लिए कहिए, मतलब स्कूल में, मतलब कब फ्री कब होते हो? ओ सर, अभी तो एक तो स्कूल जल्दी जा स्कूल अभी 2 दिन जा नहीं रहा है। एक लड़की तो जाती है वो, अच्छा। लेकिन लड़का तो अभी इधर उधर करता है। ओके ओके, हाँ। एक तो जो 4 साल का, वो तो जाता नहीं, बोलता है मेरे पास बैग नहीं है, मेरे पास कलम नहीं, मेरे पास पेन नहीं है। तो उसको अगर हाँ दे दो तो नहीं जाएगा, बोला नहीं जाऊंगा। हाँ, वो भी है। यशोदा जी, वेलकम। क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हो? एक वीडियो चला देता हूँ मेरा। हेलो। जी सर, बोलिए। जी सर। हाँ, कैसे हो आप? बढ़िया सर, बढ़िया। चलिए, आज है ना एक इम्पोर्टेंट, बाकी के जब आएंगे तब आगे शुरू करते हैं हम, ठीक है? रेडी? जी। ओके, ग्रेट। इस वेबिनार के एंड में आपको है ना एक सिंपल बीच में, सॉरी, एक बीच में एक सिंपल टास्क देने जा रहा हूँ। ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो आपको मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मनोज जी और यशोदा जी। पब्लिक स्पीकिंग, मतलब अनजान आदमी से बात करते हुए आपको कुछ प्रॉब्लम आती है? क्या फेस करते हो आप प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम्म। नहीं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, अच्छी तरह से बात करते हुए, राइट? मैं ऑलरेडी सेल्स में हूँ सर, तो मुझे तो बात तो सॉरी सर, करना ही पड़ेगा।
अरे सेल्स में हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जी। ओके, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, आज नरेंद्र शर्मा जी ने कोर्स परचेस किया था, उनको थोड़ा प्रॉब्लम आया था। वो जो लिंक आया, लिंक दिया ना मैंने ग्रुप में, उससे उनका एक्सेस नहीं हो पा रहा था। नरेंद्र शर्मा जी करके है, और उन्होंने ऐप डाउनलोड किया, तब परचेस किया, तब उनका सक्सेसफुल हुआ। अभी वो लिंक अपडेट करके डालना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ, चलिए, ये स्टेटमेंट आपने कभी बोला है अपने बच्चे के लिए? अभी ज्यादा देर वेट करते हैं, अभी अभी चालू करते हैं, क्या? ये बोला है आपने कभी? जी। आप, किसने बोला है, बोलिए। जी सर। नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बोले हैं सर हम। नहीं, खुद से बोला होगा ना, मैंने जो अपने बच्चों को सब हाँ सब हाँ, कुछ खुद से बोला, दूंगा जो बच्चों से मुझे नहीं नहीं बोला, मिले। खुद से बोला है। आपका वीडियो कैमरा ऑन कीजिए मनोज कुमार जी, हम तो तीन ही अभी राइट नाउ, ठीक है? जी शर्माना सर। नहीं है, शर्माना नहीं है, ठीक है? कैसा नहीं है? नहीं सर। हाँ, मैं अपने बच्चों को सब कुछ दे दूंगा जो मुझे नहीं मिला। यशोदा जी, आप कह रहे हो, ये आपने कहा है, राइट? खुद से, मन में। खुद से मन जी। में कहा है सर। ठीक है, क्यों कहा है, आपको पता है क्यों कहा है ये? क्यों आपके ये मन नहीं में ख्याल नहीं आया? मालूम। कुछ बोल सकते हो, क्यों मन में ये ख्याल है आपके? मालूम नहीं सर, ख्याल आया, लेकिन ये नहीं मालूम क्यों आया, लेकिन आया। नहीं नहीं, सर यशोदा जी, हाँ यशोदा, हाँ। जी, जी इसलिए आया है सर, हम्म। क्योंकि जो या जो हमने जो फेस की है दिक्कतें, हाँ चाहते हैं कि वो हमारे हाँ, आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है आपका, माइक माइक तरह नजदीक लाइए, ये सर बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ। जो दिक्कतें हमने खुद ने फेस की है, हाँ, तो हम ये चाहते हैं, हम पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चे वो चीजें, वो दिक्कतें फेस नहीं करें इसी वजह से। करेक्ट। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपके जीवन में स्ट्रगल आया, ठीक है, आप एक अच्छे इंटेंशन से आप अपने बच्चे की मदद करना चाहते हो, बहुत बड़ी बात है, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। लेकिन अक्सर यहीं पे हम गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं, देखिए आप। जी। उनको, देखिए मैं, अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा है, इफ योर चाइल्ड डिमांड्स फॉर समथिंग, कुछ मांगता है तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, जस्ट अ सेकंड, देखिए, फैसिलिटी आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है? उसको कुछ करने को दो, उसके बाद ही फैसिलिटी दो। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा बाद में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फैसिलिटी आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? तो डिजर्व बिफोर डिजायर, इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपका बच्चा कोई चीज मांगता है, सपोज एक खिलौना मांगता है, या मोबाइल मांगता है, या कुछ वीडियो गेम मांगता है, तो उस वो डिजर्व करना चाहिए, उस चीज को डिजर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसने मांगा और आपने दे दिया। क्यों आप ये करते हो मालूम है? क्योंकि पहले स्टेटमेंट आपने कह दिया है कि मुझे जो नहीं मिला वो मैं मेरे बच्चे को दे दूंगा, ठीक है? मुझे कहा था। तो अगली बात यह है, गिव कंट्रोल स्ट्रगल, डिटेल में देखेंगे, बहुत अच्छी एग्जांपल से देखेंगे, डोंट वरी। गिव कंट्रोल्ड स्ट्रगल, उसके बाद अलाउ देम टू स्ट्रगल एंड फेस रिजेक्शन, कुछ काम दीजिए, मतलब एज अप्रोप्रिएटेड टास्क दीजिए उसको। मतलब सपोज आपका बच्चा 5 साल का है, तो 5 साल के हिसाब से उसको क्या काम देना चाहिए हमें, ये सोचकर काम दीजिए, राइट? उसको स्ट्रगल करने दे, और रिजेक्शन फेस करने दे, उसको गलतियां करने दे पहले, ठीक है? तो उस स्ट्रगल का एक्सपीरियंस उसको मिलना चाहिए। स्ट्रगल मतलब क्या? थोड़ी सी परेशानियां हैं उसको कुछ काम करते हो, ठीक है? 5 साल का बच्चा है, तो 5 साल के बच्चे के लिए क्या काम होना चाहिए, मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी।
देखिए डब्ल्यूएचओ मतलब एक रिसर्च सेंटर है, वहां पे क्या होता है कि हु डोंट लेट देयर चिल्ड्रन स्ट्रगल, दे आर ब्रीडिंग नास्टी वायरसेस। मतलब इसका मतलब यही है, जो पेरेंट्स जो पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ चीजें मांगने पर थोड़ा सा काम करना, उसके बदले काम करना नहीं सिखाते हैं, वो बहुत विचित्र प्राणी पाल रहे हैं। ठीक है, देखिए एक सलमान खान ने डायलॉग बोला था, क्या बोला था डायलॉग? तो बच्चे के ऊपर एक एहसान करो कि बच्चे के ऊपर मुफ्त के एहसान मत करो, एहसान करो लेकिन मुफ्त के एहसान मत करो। ये हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है, देखिए अगर आपका एक बहुत अच्छी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर आपका बच्चा कहता है कि मुझे वीडियो गेम खेलना है, तो आप यशोदा जी क्या करते हो उसको? चलिए उसको स्पाइडर गेम खेलना है, एक स्पाइडर गेम खेलने के लिए मोबाइल चाहिए। तो जनरली कोई भी पेरेंट, यशोदा जी मैं आपको नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जनरली कोई भी पेरेंट क्या करता है? इसको सर इजीली वो गेम दे देगा, पेरेंट्स दे दे देते हैं। देगा। क्यों दे देगा? वो बार बार मांगेगा और चिल्लाएगा, रोएगा, इरिटेट करेगा आपको। आप अपने काम में होगे और इरिटेट होगे, आप दे दोगे उसके, राइट? जी जी। क्योंकि आपने कहा कि जो मुझे नहीं मिला मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चे को उस गेम की रिसर्च करने के लिए कही है। देखिए गेम देने से पहले, मैंने गेम देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, उस गेम की रिसर्च करने के लिए कहिए, जो इंटरनेट पे जाके उस गेम के क्या फायदे और क्या नुकसान है एक रिपोर्ट बना के दो। ये सिर्फ छोटा सा एज अप्रोप्रिएट टास्क है उसको, ये कोई बड़ा काम नहीं है उसके लिए, वो अच्छी तरह से करेगा। अगर ये काम तूने किया तो मैं तुझे एक स्पाइडर मैन का गेम ला के दूंगा। तो वो क्या करेगा? इंटरनेट पे जाके उस गेम के बारे में रिसर्च करके पढ़ेगा, एक रिपोर्ट लाके आपके हाथ में देगा। इसका मतलब ये हुआ, कुछ पाने के लिए उसने कुछ तो टास्क किया, कुछ मेहनत की। ये बहुत जरूरी है, कुछ मेहनत की, उसके बाद उसने आपको मतलब आपने उसको गेम दिला दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, क्या फायदे और क्या नुकसान है? अगर उसको नुकसान की अच्छी समझ आई तो ये भी हो सकता है कि वो गेम भी मांगे ना आपसे। करेक्ट? आपने खुद से नुकसान बनाया तो वो मानेगा नहीं। अगर इंटरनेट पर रिसर्च करा और नुकसान उसको पता चल गया कि गेम से नुकसान ये भी हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है वो आपसे गेम भी नहीं मांगेगा। अगर मांगता है तो मेहनत करके मांगेगा, राइट? अगर कोई नया खिलौना मांग रहा है, वेरी सिंपल एग्जांपल, आप घर पे ट्राई कर सकते हो ये स्ट्रेटजी। अगर नया खिलौना मांग रहा है तो उसको सिर्फ इतना ही कहना है, कबर्ड की पूरी सफाई कर दे, मैं तुझे नया खिलौना ना ला के दूंगा। ये क्यों जरूरी है मैं बाद में बता देता हूं अच्छी तरह से। नया खिलौना मांग रहा है तो कमरे की सफाई कर दे। 5 साल से 15 साल के बीच का बच्चा सफाई कर सकता है, बराबर? उसको मेहनत करके चीज मिल रही है। उसके बाद बाहर खाने की जिद करता है ना यशोदा जी और मनोज जी? करता है ना आपका बच्चा कभी कभी बाहर हाँ खाने सर। की जिद? राइट? जी हाँ सर तो हाँ, तो उसको जो हेल्दी और अन मतलब हेल्दी सब्जी होती है, मतलब लौकी की सब्जी हम कह सकते हैं। अगर आपने लौकी की सब्जी मंडे टू फ्राइडे तक जब भी हम बनाएंगे वो अगर आपने खाया, तब मैं सैटरडे संडे को आपको पिज्जा या बर्गर जो भी फास्ट फूड है दे दूंगा। अगर मगर की बातें जरूरी है। अगर आप वो अगर मांगेगा डायरेक्टली आप उसको दोगे तो उसकी वैल्यू उसको पता नहीं चलेगी, राइट? देखिए, एज के हिसाब से स्ट्रगलिंग देने के फायदे, एज के हिसाब से काम दे दो। ऐसा नहीं है कि वो 5 या 6 साल का है और आप उसको है 50 किलो की बोरी उठा उठा लेने को रही है, ऐसा मत कीजिए। एज अप्रोप्रिएट टास्क दीजिए, समझ में? मतलब एज के हिसाब से आपका बच्चा अर्न करेगा, हर चीज के लिए इंस्पायर रहेगा। ये पॉइंट देखिए ना, ये मैं आपको ये पीपीटी देने जा रहा हूं। आपका बच्चा अर्न करेगा, हर चीज के लिए इंस्पायर रहेगा। जब खिलौना मांगता है तो काम करके उसको खिलौने मांगता है, राइट? तो उसकी वो कीमत करता है। इसके साथ नई चीजें सीखेगा। जब वो काम करेगा तो उसको सफाई रखने का अच्छा लगेगा। जब आप उसको काम करने के लिए, नए काम करने के लिए कहेगा तो वो मना नहीं करेगा, राइट? उसमें से कुछ इनोवेटिव, कुछ नया सीखेगा, उसके लिए ये फायदा है। और उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, जो मुझे मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत ध्यान देके देखिए, जो मुझे मिल रहा है ना वो फ्री में नहीं मिल रहा है।
उसके दिमाग में ये बात ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उससे काम करवा रहे हो, उसके बाद चीज दे रहे हो, और मैं उसे पाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, ये भी उसके दिमाग में बैठ जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगा। स्वाभिमान होता है ना, एक बार आप किसी से फोकट में कोई चीज मांगो तो उसको फोकट चंद कहते हैं, राइट? इसके बजाय मैं आपका ये काम करूंगा और ये आप मुझे चीज दे दो, इसको क्या बोलते हैं हम? स्वाभिमानी, राइट? तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली स्वाभिमानी भी बन सकता है अगर आपने अच्छी स्ट्रेटजी अप्लाई की तो। फोकट की आदत नहीं लगेगी। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपके बच्चे कभी कभी दूसरे के घर जाके फोकट में मांगे, फ्री में जी मांगेंगे, क्योंकि ये आपने आदत लगाई है, उसकी गलती नहीं है, वो छोटा है। जब उसको ये पता चल जाएगा हर एक चीज की कीमत होती है, हर एक चीज के लिए मेहनत मुझे करना पड़ेगा, दूसरों के घर पे जाके वो नहीं मांगेगा। अगर आप उच हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ आप उसको मेहनत देते हो तो, राइट? उसके बाद आपका बच्चा डायरेक्ट किसी से एक चीज कोई मांगेगा नहीं, आपका बच्चा पैसों की वैल्यू करना सीखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आज के बच्चे है ना, हम है ना 1-2 रुपए मांगते थे हमारे जमाने में, आज का बच्चा मिनिमम कितना रुपए मांगता है आपसे बताइए आप ही। 10 रुपए नीचे नहीं। 10। तो 10 से नीचे नहीं। 10 रुपए हमारे जमाने में कितना था? पर यशोदा उसको जी नोट आप चाहिए, बोलिए, नोट। आप सेल्स में हैं यशोदा जी, आपका बच्चा आपसे ज्यादा मांगता होगा, बोलिए कितना कितना मांगता है? 10 रुपए तो कम से कम मांगती है। मिनिमम 10 रुपए। उसके हिसाब से, उसके एज हिसाब से 10 रुपए बहुत ज्यादा हो गया। आपको कम लगते होंगे, लेकिन वो उसके एज के हिसाब से 10 रुपए बहुत ज्यादा लगते हैं। और वो 10 रुपए हर बार मांगेगा, उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। अगर आपने ऐसा मांगा ऐसे दे दिया तो वैल्यू नहीं करेगा, ध्यान में रखिए, ठीक है? तो हर चीज या हर पैसा भी पाना है तो मुझे कुछ तो टास्क करना पड़ेगा, और मेहनत करना, एक चीज पाने के लिए मेहनत करना। देखिए, अगर आपका बच्चा 10वीं में गया, फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, 10वीं में गया, अगर आपने ये टास्क किया, ये चीजें आपको बच्चे को बचपन में ही सिखाई, 10वीं में वो क्या करेगा? कॉपी करेगा या पढ़ाई करेगा? आप ही बताओ। पढ़ाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो मेहनत करके ही मुझे ये मिल सकता है, उसके दिमाग में पहले से ही आपने बैठाया है। करेक्ट? बिल्कुल सर। तो ये चीज हो गई एक स्ट्रैटेजी के बारे में। आपको स्ट्रैटेजी पता चल गई, आपका बच्चा कोई भी चीज मांगे तो आपको ये ध्यान में रखना है, कुछ ना कुछ उसके एज के हिसाब से काम देना है, उसके बाद ही वो चीज उसको देनी है। लेकिन ऐसी भी चीज मत दो वो पूरी तरह बिगड़ जाए। ये स्ट्रैटेजी ध्यान में रखिए। हम दूसरे स्ट्रैटेजी की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ पे मम्मी की जगह आप पापा कंसिडर कर दो, क्योंकि बिकॉज आप पापा ही यहाँ पे अभी मेरे सामने हो, तो मैंने मम्मी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है? मक, मक, यहाँ पे मम्मी की जगह मैं पापा बोलता हूँ। मक्खी पापा या मधुमक्खी पापा? मक्खी पापा क्या होता है? गंदगी के ऊपर बैठता है। और मधुमक्खी क्या कहाँ पे बैठती है? फूलों के फूलों। ऊपर बैठती है, राइट? अभी आप मम्मी को कंसिडर मत कीजिए, उसको भूल जाइए। मक्खी पापा या मधुमक्खी पापा, आपको कौन सा बनना है? मधुमक्खी पापा। ये मैं क्यों समझाने जा रहा हूं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, आप ये इंसिडेंट आपके साथ, मतलब आपकी पत्नी ने भी ऐसा किया होगा। आप सोचिए, जब आपकी पत्नी और उसकी सहेली या कुछ रिश्तेदार घर पे आए हैं, तो आपकी पत्नी आपके बच्चे की कमियां बताती है, हाँ या ना? जी 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 सर। यशोदा जी, आप एक्सपीरियंस किए ये बात? जी बिल्कुल सर। दूसरे के सामने अगर आप, मधुमक्खी मम्मी क्या बोलती है, दूसरों के सामने खूबियां बताती है, अच्छी बातें बताती है उस लड़के की। तो ये बनना है आपको, पापा या मम्मी, ठीक है? अच्छा ही बताया करो, ठीक है? अभी देखिए, मक्खी मम्मी, ज्यादातर आपकी पत्नियां या फिर बहुत सारे लोग ये सेंटेंस कहते हैं, अगर उसने कुछ कम मार्क लाए, उसने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की, तो ये सेंटेंस बोलते हैं। आप इसको पढ़ो तो सही, एक कोई तो पढ़ो। यशोदा आप पढ़िए, नहीं तो मनोज जी आप पढ़िए। इसे तो हस्ताक्षर खराब है, बोलते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठता, करेक्ट? बोलता ही नहीं है कुछ, हाँ, बहुत शरारती है, हाँ। टीचर हमेशा इसकी शिकायत करते हैं। हम्म। शर्मा जी के बेटे को देखो, वर्मा जी के बेटे को देखो, इससे सीखो, इससे सीखो।
उसका पानी नहीं, पूरा दिन हाँ खेलता रहता है पूरा यशोदा जी, आप ऐसे बोलते हो? नहीं, आप कैसे बोलते हो मैं भी बता देता हूँ। या आपकी पत्नी है कैसे बोलती है, या मनोज जी आप या आपकी पत्नी कैसे बोलते देखियो। इसके तो हस्ताक्षर खराब है, एक जगह टिक नहीं पाता, बोलता ही नहीं है कुछ, बहुत शरारती है। टीचर हमेशा इसकी शिकायत करते हैं, शर्मा जी के बेटो, वर्मा जी के बेटे को देखो, उसको देखो, इसको देखो, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पूरा दिन खिलवा लो, पूरा दिन खेलेगा। ऐसे ऐसे बोलते हो ना, आवाज आपकी ऊंची रहती है उसके बच्चे के सामने। ये जी सारी सर। ये सारी निगेटिव स्टेटमेंट आपके बच्चे के ऊपर इतना गलत प्रभाव पड़ाती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं, मैं बोलता हूँ, बच्चों की साइकोलॉजी मैंने बहुत पढ़ी है, बहुत बच्चों के साथ मैंने काम भी किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो वो आप वो परीक्षा में मार्क कम लाने के बाद आप उसको मारपीट भी करते हो कभी कभी, या आप नहीं करते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। आप करते हो? सच बताओ। नहीं नहीं सर, अरे हम कोचिंग लगाए, उसमें अगर नंबर कम लाता है तो डांटते हैं उसको, पढ़ता क्यों डांटते नहीं। हैं, डांट मारते नहीं है, ठीक है, डांटते तो सही रही। जी सर। जो मैंने पिछले सेंटेंस में बोला था वो डांटते हैं, लेकिन वो गलत बात है। उसकी जगह आपको क्या करना है देखिए, ठीक है, पनिशमेंट भी देना है। अगर देखिए, मक्खी मम्मी के बच्चे के ऊपर बुरा असर, अगर आप ऐसा करते हो, गलत गलत बोलते हो आपके बच्चे के ऊपर, तो आपका बच्चा बिहेव कैसे करने लगता है, जरा सोचिए इसके बारे में। हाँ, पनिशमेंट दिया आपने, आपने उसको मुर्गा बनाया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ढीठ बन जाता है। जितनी बार मुर्गा बनाओ उतनी बार मुर्गा बनेगा। सही है या गलत बात है, बोलिए। सही है। राइट राइट हाँ, राइट। रिवार्ड दो, ठीक है सर। उसको रिवार्ड दे दो, डेयरी मिल्क दे दो, चॉकलेट दे दो, वो अच्छी तरह से थैंक यू भी नहीं बोलता आपको, ऐसे ही दे के चला जाएगा, ऐसे ही खा के चला जाएगा, तो उसकी वैल्यू नहीं है उसको डेयरी मिल्क की। अगर आपने डांटा तो ये हो सकता है आपके बच्चे के साथ उसको छोटा दुख बड़ा बड़ा लाने लगता है, मतलब छोटा खिलौना भी टूटा ना, वो बहुत जोर से रोने लगेगा, होता है। जी सर। या फिर गलती से आपका बच्चा फर्स्ट या सेकंड नंबर भी आए, तो बड़ी खुशी उसको छोटी नग लेने लगती है। क्यों? क्योंकि घर वाले उसके साथ निगेटिव कमेंट बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, डांटते हैं। अभी घर में वाले को जाक एक नंबर या दो नंबर देखा, उतना अच्छा नहीं लगेगा उसको, अगर आप डांटते हो तो। ठीक है, देखिए, अच्छे पापा या मधुमक्खी मम्मी बच्चे के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, ठीक है। जी सर। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, अच्छे पापा, आपने अगर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिनारियो में आज आराम से लूंगा। मधुमक्खी मम्मी या आपने बच्चे को कहा कि 1 घंटे पढ़ाई करो बेटा, ठीक है, तो जी। उसने क्या किया, आधा घंटा पढ़ाई किया, आपकी बात नहीं सुनी उसने, आधा नहीं घंटा, सुनी। 40 मिनट, 45 मिनट, तो भी आपको क्या करना है, उसको डांटना नहीं है, उसको क्या करना है, उसकी तारीफ करो, वेरी गुड बच्चा, तूने आधा घंटा पढ़ाई करा, उसकी तारीफ करो। आप इसकी जगह अच्छा। क्या करते हैं, मैंने तुझे 1 घंटा 2 घंटा बैठने के लिए बोला था, एक जगह टिक नहीं पाता तू, तुझे पढ़ाई करने में कितना बोलता हूं मैं, तू क्यों उठ जाता है बार बार, ये निगेटिव कमेंट हो गए। लेकिन उसकी जगह आप क्या बोल सकते हो, वेरी गुड बच्चा, आपने आधा घंटा तो पढ़ाई किया, राइट। अगर आपका बच्चा खुद तैयारी करके भी फेल हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये बहुत लोग मिस कर रहे हैं, ये पीपीटी देखिए, अगर आपका बच्चा खुद तैयारी करके भी, मेहनत करके भी फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे, जनरली क्या करोगे, क्या करते रहे हो अभी तक, सोचो, बोलो। डांटते हैं सर। डांटते और कुछ? उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। और कुछ तो उल्टा नहीं सर। सुल्टा। हम्म। देखिए, अभी आगे से मैं बोलता हूं, आगे से आपका बच्चा कम नंबर लाया, या गलती से मेहनत कर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेहनत करके फेल भी हुआ, तो उसकी उस एग्जाम के लिए तैयारी की शाबाशी दो, फेल्योर पे मत ध्यान दो, उसकी उसकी जी सर। तैयारी पे ध्यान दो। उसके बाद उसका हौसला बढ़ाओ, और उससे कहो बच्चा थोड़ी और मेहनत करो, तुम आराम से पास हो जाएंगे, और हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे इसके बारे में। ये सेंटेंस आपने कभी बोला है फेल होने के बाद या मार्क कम होने के बाद, कभी नहीं सोचा है सर। इसके बारे में? नहीं नहीं सर। इससे क्या होगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और वो फिर से डबल नहीं, ट्रिपल कोशिश करेगा, क्योंकि मेरे माँ जी। बाप ने मुझ पे विश्वास डाला है, और मेरे माँ बाप, अगर मैं कम पढ़ जाऊं, अगर मुझे किसी पढ़ाई समझ में नहीं आती,
तो वो बिना डरे आपसे बताएगा कि ये सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आता, पापा मेरी मदद करो। क्यों बताएगा? जी क्यों ने आप क्योंकि आपने उसका हौसला बढ़ाया है। अगर आप डांट अगर आपने डांट दिया तो आपके पास नहीं आएगा वो, और बार बार फेल होता रहेगा। इस इस चीज को ध्यान से देखो और ध्यान से सोचो। ये पीपीटी में आपको भी देने जा रहा हूं, बाद में भी देख लेना, ठीक है? जी सर। अभी वो गलत पापा या मक्खी मम्मी, गलत पापा कैसे बर्ताव करते देखिए। अगर फेल होने पर आपके बच्चे को क्रिटिसाइज किया, बहुत डांटा, तो क्या हो सकता है देखिए। आपका बच्चा ये करता है, आपने डांट दिया, या आपके नेबर ने या पड़ोस पड़ोस में अगर किसी ने डांटा, तो उसका बच्चा क्या क्या करता है सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। आपका बच्चा निगेटिव माइंडसेट में चला जाएगा। मतलब क्या, उसके दिमाग में ये बैठ जाए कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कभी पास ही नहीं हो पाऊंगा। ये सबसे डेंजरस और सबसे गलत स्टेटमेंट उस कम उम्र के बच्चे में अगर बैठ गए ना, वो कभी पास नहीं हो पाएगा। ध्यान में जी रखिए। सर। इसलिए बिल्कुल। कभी भी आपको आपके बच्चे को क्रिटिसाइज या डांटना नहीं चाहिए। देखिए वो अकेले बैठ के भी रोएगा अगर आपने डांट दिया तो, फेल होने के बाद। अभी मैं एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरा ही एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, आपको डिप्लोमा यशोदा जी आपको पता होगा, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो एडमिशन रहता है ना आफ्टर 10th। पीजीडीसी। हाँ, डिप्लोमा 10th के बाद। तो उस डिप्लोमा जी में जी। एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर मैं मराठी मीडियम में सिखाता था, मराठी मीडियम में। तो डायरेक्टली वो सब इंग्लिश मीडियम था। तब फर्स्ट ईयर में मैं मेरे 5 6 सब्जेक्ट से 6 सब्जेक्ट्स में 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया। कितना? 5 सब्जेक्ट में फेल होगा मैं फर्स्ट ईयर। फेल हो गया। फेल होने के बाद घर तक आया। घर घर पे आने के बाद मेरे पापा ने डांटा सबसे पहले। जो आप लोग कर रहे हो ना, वैसे ही जो आप मैंने सीक्वेंस दिया, मतलब सेंटेंस दिखाया था, वैसे मेरे पापा ने डांटा, मेरे बड़े भाई ने डांटा। लेकिन मेरी माँ ने ये सेंटेंस मुझे कहा। मैं इतना बड़ा बन नहीं पाता, क्योंकि मैं अभी राइट नाउ मास्टर, मतलब मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, अगर यशोदा जी आपको पता हो तो, यहाँ तक मैं आ चुका हूँ। कंप्लीट किया है मैंने, और मैं खुद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। क्यों? क्योंकि अगर उस दिन मेरी माँ ने मुझे डांटा होता तो मैं यहाँ तक आता नहीं। ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। माँ ने कहा, मैं तुझे ट्यूशन लगाती हूँ, किसी और की मत सुन, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे से होगा, तेरे पे मुझे पूरा भरोसा है। और अच्छी जगह उसने ट्यूशन लगाया खुद। उस वो तो फोर्थ फेल है। आप विश्वास नहीं कर पाओगे, मेरी माँ है ना, फोर्थ स्टैंडर्ड फेल है, लेकिन उसकी सोच कितनी बड़ी है देखिए। तो उसने ट्यूशन लगाया, तो मैंने अगली एग्जाम में 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया मैं। 87 समथिंग मार्क मिले थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस सर्किट से सब्जेक्ट था। उस दिन मेरे पापा फर्स्ट टाइम सभी फैमिली मेंबर को लेके पिक्चर को गए। ये क्यों पॉसिबल हुआ? मेरी माँ ने सिर्फ 2 बातें अच्छी मुझसे कही, बस, और कुछ नहीं। बाकी का सब ऑटोमेटिक मेरे लाइफ में बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं ध्यान से आपको ये कह रहा हूं, जब आपका बच्चा छोटा होता है ना, निगेटिव माइंडसेट से क्रिटिसाइज उसे मत कीजिए। ओके? धर्मश्रेष्ठ जी, आपको कुछ ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है? यू कैन स्पीक अप, अनम्यूट। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी हो गए थे ना, अगर प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बताइए, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। अभी आप ज्वाइन हो चुके हो, ठीक है ना? हेलो? आवाज आ रही है? नहीं पता उन्हें। आप चैट पे भी चैट कर सकते हो अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो। धर्मिष्ठा अडानी जी, ठीक है, कोई बात नहीं। जब उनको अच्छी तरह से नेटवर्क में आ जाएंगे वो बोलते, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, आगे की बात क्या है? ये निगेटिव माइंड्स होने के बाद वो माँ क्या कहती है? चुप, तू बोली मत, तू फेल हो गया है, तू ज्यादा जबान मत चला अभी। और बच्चा क्या कहता है? ये सेंटेंस आपने कहते हुए सुना होगा जरूर,
लेकिन मेरी बात तो सुनो, उसकी बात सुनने की कोशिश भी नहीं करते हो आप। ठीक है, ये गलती हो जाती है बड़ी। बच्चों की, अगर ये देखिए, ये सबसे बड़ी गलती कर देते हो आप। और एक मैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ। अगर आपके बच्चे ने कुछ फर्स्ट नंबर रैंक करके या स्कूल में पढ़ाई करके उसमें कुछ रैंक लाया, कुछ कंपटीशन में अच्छा मार्क लिए और एक फर्स्ट रैंक लेके वो ट्रॉफी लेके आया घर पे, और आपकी पत्नी आपकी सहेली के साथ बैठी है और वो क्या कहती है, क्रेडिट लेती है। क्रेडिट मतलब क्या मालूम है क्या? ये मेरी वजह से हुआ है, बोलते ना, ये मेरा बच्चा है, मेरी वजह से हुआ है, इसलिए इसको फर्स्ट रैंक आया है, बोलता है। मतलब बोलते होंगे पत्नी लोग, राइट? कम्युनिकेट कीजिए, कम ऑन कम ऑन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलते हैं। करेक्ट, बोलते हैं ना। तो ये गलत बात है, उसका क्रेडिट मत लो, उसकी मेहनत, उसकी मेहनत ही रंग लाई है, इसलिए उसने वो बाद में क्या हो जाएगा देखिए, वो अगर आपने क्रेडिट ले लिया ना, बच्चों को एडवाइस देते हैं लेकिन एनकरेज नहीं करते। एडवाइस का मतलब क्या? बार बार सुनाना, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, ये करो। लेकिन एनकरेजमेंट का मतलब क्या है पता है क्या? आप उसको तारीफ नहीं करते, आप उसको बढ़ावा नहीं देते। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो बढ़ावा नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, अच्छा किया तो क्या करते, प्राउड फील नहीं करते, उसको प्यार से बोलते नहीं। सिर्फ पास हो गया तो ठीक है, 50 मार्क आया तुझे, 40 मार्क है, कोई बड़ी बात नहीं है। 70 80 मार्क आएगा तो मैं बता देता हूँ। देखिए उस मक्खी मम्मी की रिएक्शन देखिए कितनी गलत है, उस बच्चे के ऊपर कितना गलत फर्क पड़ेगा, राइट? अगर स्पोर्ट्स में मेडल लाए आपका बच्चा तो मक्खी मम्मी या गलत पापा क्या करती है, स्पोर्ट्स कौन देखता है? पढ़ाई में ध्यान दे, उसका स्पोर्ट्स का पूरा नॉलेज, पूरा टैलेंट चला जाएगा। ठीक है, ये आप, राइट। हाँ ये आप हल्के में मत लीजिए। आपके बच्चे की स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के ऊपर उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप पढ़ाई पे देते हो, राइट? उसके बाद गलती करने के बाद तुरंत पकड़ लेते हो आप, ये आपने गलती की है, इसको सुधारो, ये गलत करते हो, राइट? अ बैडली पेरेंटेड चाइल्ड इज अ लॉस्ट चाइल्ड। अगर आपने पेरेंटिंग अच्छी तरह से नहीं की, वो आपका बच्चा लॉस्ट हो जाएगा, आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और क्या होगा ये देखिए, ये सबके मतलब मेरे हिसाब से 70% लोगों का प्रॉब्लम यही है। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे ये मैसेज दिया है, आपके बच्चे, देखिए आपके बच्चे पीछे से, पता है आपको क्या बोलते हैं? मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। हाँ, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया ही क्या है? ये आपके सामने नहीं बोलेंगे, वो फ्रेंड के सामने बोलेगा, अगर आपने निगेटिव पेरेंटिंग की तो। ठीक है, दूसरों के पेरेंट्स अच्छे हैं, काश मैं किसी और के घर पैदा हुआ होता, यहां से उसको गलत संगत लग जाती है, यहीं से। अगर क्योंकि आपने गलत पेरेंटिंग किया। एग्री और नॉट, बोले इसके बारे में, एग्री में। राइट? तो आगे क्या होता है, वो सामने वाला बच्चा क्या ऑफर करता है? आपके साथ भी हुआ होगा जब आप भी बच्चे होते होंगे। आप सोचो उसके, आप बैकग्राउंड में चले जाओ, बोलते हैं ना छोड़ना यार, सिगरेट पीते, गंदी आदत लग गई ना उसको। क्यों, आप क्यों एक्सेप्ट करते हो? क्योंकि उसकी, इसके है ना, ये इसके माँ बाप ही निगेटिव कमेंट करते हैं, स्पोर्ट में मेडल लाने के बाद अच्छे नहीं बात करते हैं, कुछ फेल होने के बाद गलत बात करते हैं, या 40 50 मार्क लाने के बाद भी आप गलत बात करते हो, दूसरों के सामने डांटते हो। तो क्या करेगा बेचारा? दोस्त के सामने ये बोलेगा, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, मैं अगर दूसरे के घर में जन्मा तो अच्छा होता। ये क्या बोलेगा? छोड़ना यार, सिगरेट पी ले, बोलेगा। तो उसको वहां से एक गंदी आदत लग जाए। देखिए, इन्वॉल्विंग पेरेंट बनो। बोलना कैसे है, ये तुम करो ऐसा नहीं बोलना है, चलो हम करते हैं। देखिए वो पढ़ाई में इतना तेज हो जाएगा ना आपको, ये छोटे छोटे सेंटेंस है ना आपके बच्चों को बहुत होशियार बनाएंगे। तुम करो नहीं, चलो हम करते हैं। 15 मिनट आपके पास, हाँ, 10 या 15 मिनट उसके साथ बैठो, बाकी का टाइम बैठने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक आपके इंस्पिरेशन के, आपके हेल्प से करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको पूछेगा, डरेगा नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मिनट उसके साथ बैठो, सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, उसके बाद प्रेज इन पब्लिक। अगर आपकी पत्नी आपके बच्चे की बुराई करती है तो उसको यह कहो
पब्लिक में प्रेस करो, मतलब पब्लिक में उसकी तारीफ करो, जो उसके अच्छे गुण है वो बताओ पब्लिक को। क्योंकि उस बच्चे को मन से क्या लगता है कि मेरी माँ या मेरे पापा सबके सामने मेरी तारीफ करते हैं, मेरे अच्छे गुण गाते हैं। अगर आपको डांटना भी है तो अकेले में डांटो, अगर वो बहुत ही गलत काम कर रहा है। सबके सामने कभी नहीं डांटना। कभी कभी आप भी गलती करते हो, हाँ या ना? बिल्कुल सर। डांटना, बिल्कुल सर। मैं नहीं बोल रहा कि डांटना किस केस में होता है। देखिए, अगर 10th फ्लोर पे रह रहे हो, आप 7th फ्लोर पे रह रहे हो, और वो बालकनी से झांक के देता है, उस वक्त प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में 7 या 8 रिलेटिव आ गए, कुछ मेहमान आ गए, 7th फ्लोर से वो नीचे देख रहा है, तो आप क्या करोगे? प्यार से बात करोगे? उस समय आपको प्यार से, मतलब उसको कुछ बोलना नहीं है, उसको मेहमान जाने के बाद अकेला जब होता है ना, तब उसको डांटो। सबके सामने डांटना नहीं है, ये भी ध्यान में रखो, ठीक है? ओके। एक्शंस दैट आर अप्रिशिएटेड गेट रिपीटेड। जिस व्यवहार पर दोगे पुरस्कार ना, तो उसी को दोहराएगा बार बार। इसका मतलब यह है, जिस चीज के लिए अगर आपका बच्चा मेडल ला के आया, क्रिकेट में अच्छा खेल के लाया, फुटबॉल अच्छा खेल के लाया, हॉकी खेल के अच्छा लाया, कैरम में अच्छा खेल के लाया, अगर उस पे आप पुरस्कार दोगे, कुछ गिफ्ट दोगे, कुछ तारीफ करोगे, तो वही चीज वो अगली बार बहुत बेहतरी से कर पाएगा। हाँ या ना? करेक्ट? बिल्कुल सर। देखिए, 10% ऑफ मदर्स आर लाइक, इस दुनिया में 10% लोग मक्खी मम्मी की तरह होते हैं, गलत बिहेवियर करते हैं चाइल्ड पे। एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड हैज अ यूनिक स्ट्रेंथ। मैं कहता हूं हर बच्चा, अगर मेरे को बताओ, अगर हर बच्चे को इंजीनियर ही बनना है, तो हर बच्चा इंजीनियर क्यों नहीं बनता? कुछ बच्चे डॉक्टर बनते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्समैन बनते हैं, कुछ सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी बनते हैं, कुछ आर्किटेक्ट बनते हैं, कुछ एथलीट्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि हर बच्चे की स्ट्रेंथ यूनिक है, वो स्ट्रेंथ आपको ढूंढनी है, ठीक है? उसको फोर्स मत करो कि आपको इंजीनियर ही बनना है, नो। आप सोचो उसको सच में इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है? अगर कोई चीज उठा के रिपेयर करता है, मैं ये भी बोलने वाला हूं, बच्चे के भी 3 टाइप रहते हैं, मैं अगले स्टार्ट में कल या परसों में बताऊंगा। आपका आपके बच्चे के भी 3 टाइप रहते हैं। वो मतलब कैसे पकड़ना है कि मेरा बच्चा क्या बन सकता है? इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, या खिलाड़ी बन सकता है? आपको कैसे पता चलेगा? कुछ सोचा इसके बारे में? आपको आपका बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट लेता है, या कुछ क्या पसंद है, आपको कैसे पता चलेगा? बोलिए। इंटरैक्टिव, कम ऑन, बोलिए। सर हमें नहीं मालूम, आप बताइए सर। अभी वो अगले स्ट्रेटेजी या परसों में स्ट्रेटेजी में अच्छी तरह से बताऊंगा, लेकिन फिर भी यशोदा जी, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, या धर्मशिष्ट जी आप क्या सोचते हो? सर सर मेरी बेटी है, वो ड्राइंग ज्यादा करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी इस फील्ड में रुचि है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, ड्राइंग में अच्छी है, राइट? हेलो, जी आपकी जी। आवाज, हाँ। ड्राइंग में जी अच्छा, आपने कैसे पहचाना? क्योंकि वो ज्यादातर ड्राइंग, जैसे फ्री टाइम होती है तो ड्राइंग वगैरह करती है। करेक्ट, दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रंस आर विजुअल लर्नर्स। मैं बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ कल या परसों। 3 टाइप्स को चिल्ड्रन होते हैं आपके, 3 टाइप के बाहर आपका कोई भी चिल्ड्रन नहीं रहता। विजुअल लर्नर्स, ऑडियो लर्नर्स, एंड काइनेथिस्टिक लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स में शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। विजुअल लर्नर्स जो आप उनको पिक्चर पसंद है, ड्राइंग पसंद है, इमेजिनेशन करना पसंद है, वो सवाल भी अटपटा पूछते हैं आपसे, करेक्ट? उनका दिमाग इतना तेज चलता है जी ना, इमेजिनेशन पावर, राइट ब्रेन का इतना अच्छा यूज करते हो, आप भी चकरा जाते हो, ऐसा सवाल भी हो सकता है। वो उनका राइट ब्रेन का यूज करके आपको सवाल पूछते हो, आपको अचंभे में हो जाते हैं, उसका जवाब दूं या ना दूं, राइट? ये विजुअल लर्नर होते हैं। ऑडिटरी लर्नर मतलब जो जिनको सुन के सीखना पसंद है। कोई बच्चे गाना सुन के भी पढ़ता है, कभी देखा है ना? गाना सुनते सुनते पढ़ेंगे, या फिर कुछ अच्छी चीजें सुनने के बाद वो पढ़ाई करेंगे। कुछ होते हैं काइनेथिस्टिक। काइनेथिस्टिक ये बच्चे भी आपने देखोगे, या फिर आपके बचपन में भी ये आपने किया होगा, ऐसे पैर बेंच पे मारते होंगे, टक टक टक, पता है आपको? ऐसे 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 पैर, आपको पता भी नहीं चल रहा है, इनडायरेक्टली पैर मारेंगे, या पेन पेन नीचे टिक टिक करेंगे, या पेन उंगली पे घुमाएंगे, घुमाते हैं ना बच्चे, तो वो जी। काइनेथिस्टिक लर्नर होते हैं। तो उसके, अगर आपका बच्चा किस कैटेगरी में है, अगर काइनेथिस्टिक है, या विजुअल है, मतलब पिक्चर ड्राइंग बनाता है यशोदा जी के बच्चे जैसे, या ऑडियो लर्नर है, उसके हिसाब से आपको उसको हेल्प करना है,
वो भी मैं आपको कल या परसों जरूर बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आपके बच्चे का फ्यूचर आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो ये दो स्ट्रैटेजी तो हो गए। तो मैं अभी, यशोदा जी, जय सेवन का नाम पता नहीं है मुझे, मनोज और धर्मशिष्ट जी, एक मैं आपको टास्क देने जा रहा हूं, क्या आप कर पाओगे? बहुत इजी टास्क है। जी अब मैं सर। आप, हाँ, आपकी पब्लिक स्पीकिंग सेल्स में यशोदा जी आपको तो इजी जाएगा, बाकी लोगों को मेरे साथ ट्राई करना है। जी आपको सर। 1 मिनट में, मैं क्या बोल रहा हूं, 1 मिनट में ही आपको अच्छी तरह से, ठीक है। राजू सालवे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप, आपका नेम शायद रीनेम कर सकते हो। औरंगाबाद। औरंगाबाद से, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप आपका नेम रीनेम, हाँ, मैं क्या बोल रहा था, 1 मिनट का मैं एक टास्क देने जा रहा हूँ, क्या आप करोगे? तैयार है इसके लिए? जी सर बहुत तैयार। इजी है। सब तैयार है? यस यस लिखिए, वाई 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 वाई, तब मैं दे दूंगा। बहुत इजी टास्क है। अभी टास्क देने को बोला, एक एक भाग गया, देखो। यही यही प्रॉब्लम है, यही बोल रहा हूँ, जब कोई काम या डेयरिंग जब आप बंद करोगे ना, आप जिंदगी में कभी नहीं बढ़ पाओगे। ये टास्क करने के बाद आपको कैसा लगा, देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। जे सेवन जो, सॉरी, आपका नाम क्या है? राजू सालवे जी, ठीक है। राजू सालवे और यशोदा और मनोज जी, आपको क्या करना है, वेरी सिंपल। हाँ, दिखाता हूं आपको। पहले मैं ये आपको दे दूंगा, ठीक है। आप है ना मेरे सामने, आप लोग वीडियो अगर चालू रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं जरा ये बढ़ा देता हूँ। द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो उसके बारे में कुछ सोचिए ज्यादा, मैं ये यहाँ पे जरा बता देता हूँ उसके। राजू साळवे जी, आप इफ पॉसिबल आप वीडियो ऑन कर सकते हो? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। आप यहाँ पे शाइनेस मत लाइए, बिंदास बोलिए। लैपटॉप। कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं देने जा रहा हूँ, बहुत इजी टास्क देने जा रहा हूँ। राजू साळवे, आय कॅन, मे बी यू कॅन स्पीक इन मराठी। तुम्ही व्हिडिओ चालू करू शकता? इज इट पॉसिबल? देखिए, शर्म अभी बात ही नहीं कर रहे, देखो। शर्म आ रही है उनको। अरे शर्मा ने, देखिए, मैं अभी ये यही चीज आपकी मैं मिटाना ही चाहता हूँ। ये 1 मिनट का टास्क आपने किया ना, आप कभी भी अपना वीडियो बंद नहीं करेंगे, मैं 200% गारंटी देता हूँ। जी जी सर। हमें भी बढ़िया इसलिए मैं लगा सालवे से रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, हम करेंगे सर। रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और हम यहाँ बैठे हैं, हम देख पा रहे हैं आप। राजू साळवे जी, मराठीमध्ये, Yes, मराठी हाँ, आई थिंक ही इज ओपन। yes, सर। सर मैं थोड़ा ये था, इसकी वजह से आप ऑनलाइन बात नहीं कर पा रहा था, अभी बात कर सकता हूँ सर। अरे क्या बात है, ये हुई ना हॅलो, सालवे जी, मराठी मराठी माणूस असं काय बस शांत होऊ शकतो म्हटलं मी। हो मराठीच आहे सर, मराठीच आहे, आपण हे व्हेरी गुड, मराठीच आहात. ग्रेट पण ग्रेट। आता सगळ्यांच्या हिशोबाने पण हिंदी बोलावं लागतं ना सर. करेक्ट करेक्ट। तुमचा आता व्हिडिओ कॅमेरा काय प्रॉब्लेम नाही ना, चालू करू शकता? हाँ बाकी लोगों को मराठी समझ में आ रही है थोड़ी नहीं थोड़ी? नहीं सर, मी थोडस प्रवासात आहे त्याच्यामुळं. ओके, डन सर डन मैं डन, तुम अभी एक, इसमें हूँ ट्रैवलिंग में, इसीलिए. ठीक है। आपको ये दो टास्क बाद में हेलो. भी आप कर सकते हो। अभी राइट नाउ जो कर रहे हैं ना, उसको ऑब्जर्व करो, हाँ ठीक है। तो यशोदा जी, अब जगह पे खड़े हो गए, यशोदा और मनोज जी जगह पे खड़े हो जाए। आपके साथ कौन है? मनोज जी, उनको उनको भी करने के लिए कहिए। हाँ उनको शर्मा भी। ही मत, ये कोई अलग काम। क्या उनका नाम क्या है? इनका नाम सूर्यभान। सूर्यवान जी, आप भी कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। जी सर। जगह पे खड़े रह के ऐसे सामने उंगली कीजिए, ऐसे सामने, जैसे हम बोलते किसी को ये यहाँ पे ये मत कर, डायरेक्शन देते ना, पूरा जी। स्ट्रेट होना चाहिए ऐसे, अरे ठीक है। जगह पे खड़े रह के ये वो बैठ के नहीं होगा ये, जी जी सर खड़े ठीक हैं। है। और उसके बाद दोनों पैर न, दोनों पैर को नहीं हिलाना है, ध्यान में रखिए, हाँ। जी दोनों सर। पैर वही रखना चाहिए। और आपका हाथ जितना पीछे जाता है उतना पीछे लेके जाए, पीछे लेके जाए। और आपके हाथ को देखिए, मुझे नहीं, ऐसे पीछे लेके जाए, पीछे।
यशोदा जी पीछे लेके जाइए जितना घूमता है। और आपको आपके हाथ के जो ये मतलब फिंगर के सामने जो भी है ना उसको ध्यान में रखिए। आपका हाथ जिस जगह जा रहा है उसको ध्यान में रखिए। जी सर। आई थिंक यशोदा जी आपने पूरा मतलब हाथ नहीं घुमाया है, आपने पूरा शरीर घुमाया है। आपको हाथ घुमाना है ऐसे पीछे। घुमा दिए, घुमाया। हेलो जी सर। यशोदा जी, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ घुमा, हाँ अच्छा वो उस वाला हाथ घुमा, मेरे को ये हाथ समझा, ठीक है ठीक। अगर वो उस हाथ में से जो भी फिंगर में जो भी आपके घर में दिखता है ना उसको याद में रखिए। मतलब वहां तक आपका हाथ जाता है, राइट? जी। उससे ज्यादा नहीं हो पाता, राइट? ठीक है, उस चीज को याद रखिए जहां पे आपका हाथ चला गया है। अभी हाथ आगे लीजिए, सामने लीजिए, स्ट्रेट खड़े रहिए और बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ भी सकते हो आप। बैठो 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 बैठो। आप ना दोनों आंखें बंद कीजिए अभी। उनका नाम क्या है जी, मनोज जी? सूर्यभान। सूर्यन जी आंखें बंद कीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं। यशोदा जी आप भी आंखें बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए, जरा सीरियसली सुनिए। अभी आपने जो पीछे हाथ लिया, आपका हाथ उससे भी ज्यादा पीछे जा रहा है। ध्यान से सुनिए, आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़िए। उसके बाद इमेजिनेशन करिए कि आपका हाथ इलास्टिक रबर जैसा होता है ना, वैसा अच्छी तरह से पीछे घूम रहा है। इमेज ऐसे विजुलाइज किए, मन में देखिए वो हाथ है ना पीछे बहुत ज्यादा घूम रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से घूम रहा है। और आपको आराम से वो हाथ घूम पीछे की ओर आराम से घुमा पा रहे हो, आपको तकलीफ भी नहीं हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से। इतना फ्लेक्सिबल, इतना हाथ आपका घूम रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। अभी झट से खड़े होकर सेम प्रोसेस कीजिए और आपका हाथ कितना घूम रहा है वो देखिए। उठ रहे, उठ जाइए। आप जिस पॉइंट पे आपने हाथ घुमाया उस पे हाथ घुमाइए, बिंदास, मन को एकदम मजबूत रखिए, हाथ घुमाइए पूरा। जितना नहीं पीछे जाते हैं देखिए, जितना पीछे जाते हैं ट्राई कीजिए। अभी मुझे बताइए कि पिछले बार से थोड़ा आगे गया है, वही रखा है, वही रहा वो, बस बोलिए। आगे गया सर, आगे गया। यशोदा जी आपका ज्यादा गया है सर थोड़ा। क्यों गया? इमेजिनेशन। यही पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन का पावर है। यही मैं सेल्फ हिप्नोसिस जो मनोज कुमार ने आप मनोज कुमार जी आपने देखा होगा इमेजिनेशन सेल्फ हिप्नोसिस में। हाँ जी जी यही है। पावर है, यही पावर है उसका। जो आप सुबह सोचते हो ना अच्छी अच्छी चीजों के बारे में, आप उस पर विश्वास करो कि आप लिमिट भी क्रॉस कर पाओगे। खुली आंखों से जितना आपने पीछे लिया, इमेजिन करके वही हाथ वही शरीर, वो लिमिट क्रॉस किया उसने। जी सर। तो आपके चीज जो कर रहे हो उसके आगे आप कर सकते हो। 10 या 20% ज्यादा आपके पास स्टेबिलिटी रहे, ठीक है? तो आपके बच्चे को भी ये एक्सरसाइज करने को बोलो, उसको पता चल जाएगा विजुअलाइजेशन का पावर क्या है। या आप फ्रेंड सर्कल को भी बता सकते हो कि विजुअलाइजेशन का पावर क्या है, ठीक है? जी तो सर। ये विजुअलाइजेशन या सबकॉन्शियस में आपने अभी राइट नाउ सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग किया ऑन द स्पॉट। आपके दिमाग को प्रोग्रामिंग किया, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है? जी। तो अभी नेक्स्ट टास्क मैं बताने जा रहा हूँ, वेरी सिंपल टास्क ये आपको करना है। देखिए पढ़ सकते हो इसको आप, बोलिए इसको पढ़िए। सेल्स में यशोदा जी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आना मोबाइल चाहिए। फोन करवाने का मनोज करती जी थोड़ा है। सा हिचकिचाएंगे इसके बारे में, बोलिए मनोज जी। मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके 30 सेकंड से 1 मिनट तक का वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने के बाद वो
व्हाट्सएप ग्रुप पर फिर कर सकते हो यहीं पे, हाँ या ना? डिसीजन डिसीजन आपको लेना है, हाँ या ना? यस यस यस। और बहुत बड़ा वीडियो बनाने के लिए कह रहा मनोज जी, हाँ या ना? जी सर। आ, यहाँ पे राजू सावे जी, हाँ या ना? अभी ट्रैवल पे हो, कभी सुन रहे कभी शायद, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस आपको यूज करना है, एक टेम्पलेट यूज करना है। क्या करना है आपको मालूम है? एक सैंपल बता दो, अगर करता है 1 मिनट का वीडियो तो कैसे करता देखिए। हाय बोल सकता, नहीं तो नमस्कार मेरा नाम संजीव है और मैं आज आपको मन को शांत कैसे रखे इसलिए 2 टिप्स बताने जा रहा हूं। पहला, मेडिटेशन करे। दूसरा, योगा और प्राणायाम करे। थैंक यू वेरी मच। कितना आसान है? डिफिकल्ट है इसमें? नो सर। ये मैं क्यों करने के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपने ये किया तो आपको है ना, ये ऐसे छोटे छोटे वीडियो डाल करके आकर आपका यूट्यूब चैनल हो तो वहां पे भी पोस्ट करो। और इसका सेल्स में, यशोदा जी सेल्स में वो दिन भर बातें करते हैं, उसको उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन मनोज जी आपके लिए खास है, या राजू सालवे जी आपके लिए बहुत खास है। ये वीडियो छोटा बने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, उनको भी पता चलना चाहिए एक्टिविटी क्या हो रही है। कर जी सकते हो सर। इतना? न कर देंगे सर। ये यही स्टेटमेंट मतलब आप दूसरे टिप्स भी बोल सकते हो इसमें, मन को शांत रखे इसलिए 2 टिप्स बता रहा हूँ। मेडिटेशन करे, योग या प्राणायाम करे। इसके जी सर। अलावा कोई दूसरे के लिए टिप बताना चाहते हो, कोई भी और भी बता सकते हो, जैसे कि हाँ, ऐसे बोल सकते हो, अगर हाय मेरा नाम मनोज है और मैं आपको एक जिद्दी बच्चे को शांत कैसे रखे इसलिए मैं 2 टिप बताने जा रहा हूँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक जी जिद्दी बच्चे को शांत कैसे करे, मैं आपको एक टिप बताने जा रहा हूँ। पहला, उससे जब वो गुस्सा करता है तब तब उससे वो 15 या 20 मिनट उससे दूर रहो, ठीक है। जी दूसरी टिप ये रहेगी, 15-20 मिनट के बाद उसका मन जब शांत होता है उसको अच्छी तरह से समझाओ, प्यार से समझाओ, जरूर समझ जाएगा क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी अच्छी रहती है। मैं आप मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप कुछ भी बोल सकते, 2 टिप्स, जी सर। ठीक है। तो ये जी, कब करोगे आप? ये अभी सर हम आज लिखेंगे इसको क्या क्या बोलना है। हम या अभी 10 साल से। अभी इसको फोटो भी निकाल सकते हो आप। हाँ, इसका तो हम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं सर। ले, ले लिया ना? तो स्क्रीनशॉट बहुत ले लिए आसान सर। से, अभी नहीं क्यों नहीं कर सकते, लिख के बाद में क्यों? दैट्स माय हाँ, क्वेश्चन। क्योंकि सर आपने ये कहा कि इसमें आप और कुछ डाल सकते हैं, बच्चों वाला डाल सकते हैं, तो हम बच्चों वाला डालेंगे इसमें। चलो मैंने आपको यही बोलने के लिए कहता हूँ मनोज जी, आपके इजी कर देता हूँ, यही बोलिए। ये जो है ना, मन को शांत कैसे रखिए, मेडिटेशन करे और योगा करे, यही जी, बोलिए। लेकिन अभी सर अरे रात है तो अरे आओ। नहीं, यही तो वीडियो बोल कॉल रहा ही हूँ नहीं ना, बन पाएगा। हाँ मैं क्या? बोल रहा हूँ। गुड क्वालिटी कैमरा, कुछ भी फिक्र मत कीजिए, शर्माइए मत। जब जी आप सर। खुद को 50 देखिए, मैं कम हाँ से कम एक बार 700 से 800 लोगों के सामने भी बोल चुका हूँ। कोई कुछ भी डिफिकल्ट काम नहीं है। जी सर। पहली बार जब मैं स्टेज में गया था ना, मेरे हाथ और पांव थर 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 कांप रहे थे। दूसरी बार गया तो मैं आराम से बोल पाया था। होता है नर्वसनेस, यही तो मेरे को चेंज करना है आप में से। सार्वे जी, सर आप तैयार हो? अभी हम आज बनाएंगे, हम अभी। अभी बना के भेज देना है मुझे, अभी मैं चेंज है अभी, नाउ। जस्ट सेकंड, न्यू मैसेज आ गया है मुझे। अभी J7 बोल रहे हैं नो सर, वो अभी ट्रैवल कर रहे हैं, इट्स ओके, वो बाद में बना के पोस्ट कर देंगे। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं यशोदा और मनोज जी से, अभी मेरे सामने बना के भेज सकते हो? सर यहाँ मैं लाइट मीटिंग, गई। लाइट लाइट। लाइट गई है क्या? हाँ तो ये आप देखो आप, इसमें तो मेरा टॉर्च लेके बना सकते हो? ठीक है सर। आप कर सकते हो, मुझे पता है आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही। सच में लाइट गई होगी, आप क्यों हंसते हो यार? सच में लाइट गई होगी उनके यहाँ, क्योंकि वो मनोज सेल्स का मतलब हर रोज उनको बहुत सारे लोगों के साथ बात करना होता है। उनके लिए डिफिकल्ट टास्क नहीं मनोज जी, आपको करना है अच्छी तरह से। हम करेंगे सर। कर दो अब मनोज, फटाफट बना के। हाँ, देखो यशोदा जी आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे कभी भी नहीं होता टीम में। देखिए यशोदा जी आपसे बात कभी आपने कभी सुना है? आपसे डायरेक्टली बात किया उन्होंने, आपको कॉन्फिडेंस दिया। हाँ मनोज जी। देखिए और बोल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? मेरे सामने कीजिए चलो। वो जो साथ में बैठे हैं ना, वो आपके फ्रेंड,
उनका मोबाइल जी लीजिए, मेरे सामने कीजिए, मैं बता देता हूँ, डरो मत। इनके पास लेकिन मोबाइल छोटा वाला सर, बड़ा वाला मोबाइल नहीं है इनके पास। तो आपके पास वो जो अभी मोबाइल पे वो तो बड़ा है ना। मेरा ही मोबाइल है। हाँ, तो उस पे मेरा करो। ही है। हाँ, उसको मिनिमाइज करके वो, ये तो आपको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, जी तो उसको मिनिमाइज करके आप कैमरे पे रिकॉर्ड करके डाल दो। हाँ जी सर। लेकिन ये पहले ये काटेंगे तब तो होगा। नहीं, काटने की कि जरूरत नहीं, उसको मिनिमाइज चालू हो भी कर जाएगा सर। सकते हो। हाँ, मिनिमाइज भी कर सकते हो कैमरा चालू करके। काट के फिर से ज्वाइन करो, चलो काटने की जरूरत भी हो तो। जी सर। क्या कहते हैं, नर्वसनेस अभी अब फील कर रहे हो, एक बार वीडियो बनाकर देखो और शेयर ओके करके सर, हम देखो। अभी बना रहे हैं, 2 मिनट में बना रहे हैं सर, 2 मिनट में। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको। उनके मोबाइल से बना लो, दूसरों के मोबाइल। हाँ, आप मना मत करो अभी। बहुत सारे लोग ना बोलते हैं, मैं नर्वसनेस को समझ भी सकता हूँ, थोड़ा सा शर्माते हैं। वो नेचुरल है, एक बार 1 मिनट का वीडियो बना के शेयर करो। वो कुछ कैसे भी हो, वो स्टेटमेंट उधर या उधर हो जाए, या ऊपर नीचे हो जाए, गलत बोले, उसका वो कुछ लेना देना नहीं है, आप बोल सकते हो। लाइट लाइट आएगी आ, सर। लाइट आ गई, वेरी गुड, थैंक यू। ये होता है सकारात्मक सोच। हाँ, तो मनोज कुमार ने अभी प्रोफाइल पिक्चर रख के मिनिमाइज करके शायद कर रहे होंगे वो। आप भी मेरे सामने कर सकते हो, अगर दूसरा मोबाइल है तो यशोदा जी। कुछ मैं चेंजेस करना देना चाहूंगा तो मैं बोल सकता हूँ आपको। और देखते वक्त है ना यशोदा जी, आपको कैमरे का लेंस के ऊपर ध्यान देके बोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। कैमरे का लेंस रहता है ना, जहां से फोटो निकालते हैं हम, उसको देख के बोलना है। एक मिनट। हाँ हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं आपको मन शांत रखने की 2 टिप बता रहा हूँ। यहाँ मेडिटेशन और योगा में शर्मा रहे हैं, पहली बार है ना यशोदा जी उनका। आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहे, आप अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहे हो, आपके बच्चे के क्या एक्सपेक्ट करोगे आप। नहीं मैं समझ पा रहे हैं नहीं मैं सर, आपसे क्यों करवा रहा हूँ। नहीं सर, बात सही, हम करेंगे जरूर। अभी तो हाँ, तो पहली करो। बार कर रहे हैं कैमरे में। अगर ऑन आप, कैमरे में। हाँ, आपने अगर डेयरिंग, आपके बच्चे जैसा आप करते हो ना वैसा ही आपका बच्चा करेगा। आप शर्माओगे तो वो जिंदगी भर शर्माएगा, ये ध्यान में रखिए। उसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही स्टोरी बताई, मेरी माँ 4th ग्रेड फेल थी, लेकिन उसको पता था क्या बोलना है कि नहीं बोलना है। चौथी नापास, लेकिन फिर भी उसको पता था। व्हाट्सएप ग्रुप देख लूं मैं। मैंने बना लिया, वीडियो डाल रहा हूँ। क्या बात है, डालिए। कॉन्ग्रेचुलेशन है रशुदा जी, आपके लिए तो आसान बात है। लाइट फिर गई।
फिर से लाइट चली गई। बोले मनोज जी, हो गया? डाल दी वीडियो। देखिए, लोगों के बारे में सोचेगा ना, मैं बोलता हूँ, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ आपको, हाँ। जब आप अच्छा करते हो ना, ध्यान से सुनिए, ये डालते वक्त भी सुनिए। जब आप कोई काम अच्छा करते हो तो लोग क्या बोलते हैं कि इसने, मतलब आपने अच्छा पैसा कमाया, बहुत ही अच्छी तरह से पैसा, करोड़पति या लखपति बन गए, तो लोग आपके बारे में पीछे यही बोलेंगे कि ये 2 नंबर का पैसा है, सामने नहीं बोलेंगे। ठीक है? अगर आपने बुरा किया, कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तो वैसे भी वो आपको कुछ तो बुरा बोलने वाले, लोग तो बोलते ही रहेंगे। बिल्कुल सर। हाँ, तो लोग के बारे में, अगर लोगों के बारे में सोचा तो खलास, कभी भी नहीं आगे बढ़ पाओगे, और आपके बच्चे को भी आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे। पहले तो लोगों के बारे में मैं सोचना बंद कर दो, ये क्या बोलेंगे मेरे मेरे बारे में। शेयर हुआ? एक का भी नहीं हुआ अभी तक। मैं इसको गाना सुना दे। हम्म। जो आपने बोली ना, हेलो। मैं एक गाना सुना, दो लाइनें सुना देता हूँ। हाँ, शेयर नहीं हो रहा है। नहीं, शेयर तो कर दिया ना सर। 1 मिनट में रिफ्रेश कर देता हूँ। आपने ग्रुप में डाला है ना? हाँ, ग्रुप में जा रहा हूँ वो। इधर से भी वीडियो चल रहा है ना, तो वो स्लो स्लो जा हाँ, रहा है। थोड़ा सा रिसीव होने में टाइम लगेगा। हाँ मनोज जी, आपने डाला है? आप बड़े बच्चे इतने शर्मा के ये छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपके बच्चे हो के गया सर, हो गया सर। हाँ। देखिए, मैं अब चाबी लगाना पड़ता है मनोज जी को। नहीं नहीं सर, हो गया। एक एक चीज है सर, एक बार हमने संदीप हाँ सर का वीडियो देखा था, तो उसमें बताए थे वो हाँ कि आपके पास 20,000 का मोबाइल है, केवल हाँ हर रोज 5 मिनट का एक वीडियो बना के डालिए। हाँ। तो ये आप कभी बनाया आपने? संदीप सर नहीं का तो सर, सुना। हमने ये मेरी तय किया है मेरी बनाए मेरी थे, छोड़ो, लेकिन मेरी छोड़ो, इतने बड़े आदमी की तो बात सुनते हैं। उसका लेकिन भी नहीं सुना लेकिन आपने। सर, आज आपके कहने से बना दिया है सर। क्यों बनाया आपने? आपने आपने कहा क्यों सर, बनाया? जवाब दीजिए तो मुझे। हम आपको गुरु मान लिए सर। नहीं, गुरु मानने की बात नहीं है। मैं आपको अथॉरिटी, मतलब मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ करो करो करो, तब आप बनाए। खुद से कभी जी जी, ट्राई किया है? नहीं सर, ऐसे बनाया हूँ अभी सर, ऐसे ऐसे बनाया हूँ, लेकिन जैसे ऐसे ग्रुप कभी में नहीं बनाया डाला। नहीं। हाँ, ऐसे जो मैंने बताया वैसे नहीं बनाया। ऐसा नहीं बनाया सर कभी। और ग्रुप में कभी डाला है ऐसे? नहीं सर। इससे आगे मैं बता देता हूँ क्या चेंज होगा। कैसा लग रहा है आपको वीडियो बनाने के बाद? बोलिए मुझे। अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। यशोदा जी, आपको? यू हैव तीन ऑलरेडी सर, एक्सपीरियंस। 3 वीडियो बनाए थे, 3 4 बनाए थे, लेकिन चारों में रुक रुक के आ रहा था, एक ही भी कुछ सही लगा हमें। अच्छा, हाँ। तो इससे क्या होगा, अगली बार आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, आपकी यहाँ से डेयरिंग बढ़ जाएगी, जी जी सर। और आप अच्छी तरह से लोगों के साथ बात कर पाओगे। हर रोज 1 मिनट में ऐसा ही स्टेटमेंट का एक वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो। उसके बारे में सोचो ही मत, लोग क्या कहेंगे कमेंट में, बहुत बुरा, लोग ये सोच के भी नहीं डालते ना, बहुत बुरा कमेंट करेंगे, बहुत बुरा जी जी बोलेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ, संदीप महेश्वरी के भी वीडियो में
संदीप महेश्वरी छोड़ो, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के वीडियो में 1% ऐसे लोग होते हैं ना, वो बुरा ही बोलते हैं। संदीप महेश्वरी की भी बुरा बोलते हैं वो, नरेंद्र मोदी जी को बुरा बोलते हैं, राहुल जी गांधी जी को बुरा बुरा बोलते हैं। ये पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े लोगों को भी 1% लोग बुरा बोलते हैं। लेकिन बोलते हैं सर, बोलते हैं। हाँ, आप ये सोचो कि 90% लोग आपके पास अच्छा बोल रहे हैं। 10 में से एक कमेंट गलत आया, 9 कमेंट अच्छा है, लेकिन आप सोच किसके बारे में हो? सिर्फ एक कमेंट के बारे में जो बुरा बोल रहा है। मतलब उस 9 कमेंट जो करता है अच्छे अच्छे कमेंट, वो उसकी उसको आप इज्जत ही नहीं दे रहे हो इनडायरेक्टली। देखिए इनका वीडियो आ गया, आपका नहीं आया। अच्छा, 1 मिनट सर, आ रहा है, जा रहा है। 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट। कंग्रेचुलेशन यशोदा जी, आपको तो प्रैक्टिस है। लेकिन मैं यशोदा जी, मैं खुद से प्रेफर करता हूँ आप खुद से ऐसे इंफॉर्मेटिव सेल्स के रिलेटेड जो है ना। आवाज रिकॉर्ड होगा ये? जी हम्म? जी, आवाज आ रही। आपको आवाज आ रही है? जी जी, नहीं उसकी नहीं आ रही सर, वीडियो की। हाँ, अब मैं मेरे व्हाट्सएप में चेक करता हूँ आवाज आ रही है नहीं। अभी तो ऐसे ही बना दिया सर। यशोदा जी, ये तो म्यूट है, कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। गड़बड़ हो गया उनसे। सर मेरा वाला भी चेक करके सर, आपने डाला है? डाल दिया सर। हाँ। चेक करके बताइए सर कैसा है। अभी पहली बार ऐसा किए हैं हम सर। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे क्या होता है मैं आपको इसके फायदे में बता देता हूँ। ये आपने यहाँ पे डेयरिंग की, आपका आपके दोस्त भी ये सुन लिया अच्छी तरह से। जी सर। आपने बहुत बड़ा काम किया। मैं भी बहुत पहले पहले डरता था। यहाँ पे 50 मतलब 56 लोगों के सामने आपने एक बात शेयर की। कभी ग्रुप में ऐसे खुद से डाला है? कभी नहीं डाला है। लेकिन इसका फायदा में समझ में आ गया सर। आया समझ में? अगर समझ में आ अभी गया सर। अभी हर एक यूट्यूब में आप अच्छी अच्छी बातें करो, या कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला वही करो। आप कुछ भी, आप एंटरटेनमेंट भी डाल सकते हो उसमें। डेयरिंग करो, डेयरिंग करने से आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगा। आप जो अभी मेरे साथ बोल रहे हो ना, आप 10 दिन वीडियो बनाओ और 10 दिन के बाद खुद को ही ऑब्जर्व करो कितना अच्छा बोल रहे हो आप। लेकिन जी 10 दिन, सर। हर दिन 1 मिनट का वीडियो बनाना है। 10 दिन के बाद आप अच्छी तरह से बोल पाओगे। हर रोज सुबह सर एक वीडियो बना के डालेंगे 1 मिनट का। हम्म। हम्म। अरे ये तो मेरे से भी आपने बढ़िया किया है। मैंने जो पहले बार किया था ना, मैं बीच बीच में रुक के बोला था। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, सच में बोल रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया किया आपने, सच में बोल रहा हूँ। आपके दोस्तों को भी यही सजेशन दीजिए। यशोदा जी, आपका कुछ वीडियो ऑडियो कुछ एडजस्ट हुआ या बाद में डालोगे? कैसे करोगे आप? दोबारा फिर डालो। खुलेगा। हाँ, माइक लगा रखा है, इसकी वजह से इसकी आवाज नहीं आ पाई। हाँ, थोड़ा सा माइक का इश्यू है आपका। अच्छी तरह से रिकॉर्ड करके डालने से पहले वो उसमें से आवाज आ रहा है कि नहीं चेक कीजिए, उसके बाद उस व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। यहाँ पे हर दिन डालने की जरूरत नहीं है आपको। मैं ये क्यों, आपका डेयरिंग बढ़ाने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए सबके सामने मैं बोल रहा हूँ। शर्माइए मत सिर्फ। नहीं सर, शर्माएंगे नहीं, अब तो बनाएंगे अब हर रोज। अभी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा टास्क वेरी छोटा, आपको इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। यही टास्क आपके बच्चे के सामने करना है आपको। अच्छी चीज है, डांस बांस मत कीजिए, कॉमेडी मत कीजिए। जो आपने बोला है ना, मेडिटेशन करना, योगा प्राणायाम करना, 1 मिनट का वीडियो उसके सामने बनाइए। उसको उसको बनाने के लिए कहीं नहीं कहिए सेम। देखो जी सर। कितना अच्छा बना पाएगा। जी सर। इससे उसको क्यों क्या फायदा है मैं बता देता हूं। जब वो स्कूल में जाएगा ना,
इनडायरेक्टली आपको ये पता नहीं चल रहा मैं आपसे क्यों करवा रहा हूं। यही चीज आपके बच्चे के सामने की, बच्चा वो ट्राई किया, 1 मिनट का वीडियो क्रिएट किया, वो भी आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, और वो चीज उसके दिमाग में ऐसी बच जाए कि मैं अच्छा बोल सकता हूं। जब वो स्कूल में जाएगा, दोस्तों से अच्छी तरह से खुल के बात कर पाएगा, टीचर उसको जब कठिन सवाल पूछेगा, उसका हाँ या ना में जवाब जल्दी से दे पाएगा और अच्छी तरह से बोल पाएगा, और टीचर भी दंग जाएगा, ये बच्चा ऐसे कैसे अच्छी तरह से बोल रहा है। ये करके देखना है, बोलना नहीं है कि तू बोलता ही नहीं है, बोलता नहीं है। बिल्कुल करेंगे एकदम 100%, 101%, 110% पर डे करवाएंगे। आप तो करेंगे करेंगे, लेकिन आपका बच्चा, मुझे चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपका बच्चा आपसे भी अच्छा करके वीडियो अपलोड कीजिए आपके यूट्यूब चैनल पे, या मेरे प्राइवेट जो मेरा मैसेज है ना, मेरे नंबर पे प्राइवेट पे डाल सकते हो आप, आपके जी बच्चे सर। का। नहीं तो यहाँ पे भी शेयर कर सकते हो, शर्मा ना क्या। नहीं नहीं सर, करेंगे हम कल। आप बिना शर्मा यहाँ पे डाले, आपका बच्चा क्यों शर्माएगा? आपको, आपके बच्चों को क्या पता है ये व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? जी जी करेक्ट। सर, उसको बिल्कुल सिंपल करेक्ट। स्टेटमेंट दीजिए, सिर्फ सिंपल, मेरा नाम ये है, और मैं मतलब 1-2 लाइन दीजिए उसको, ज्यादा बड़ा मत दीजिए, याद नहीं रहेगा उसको। जी ठीक है। सर। यशोदा जी, आई एम एक्सपेक्टिंग सेम फ्रॉम यू। जी जी बिल्कुल सर। हाँ, इससे हर रोज, हाँ हर रोज, एक दिन नहीं है, 10 दिन हर रोज दीजिए, 11 दिन देखिए आपका बच्चा खुद से मांगेगा, मुझे बोलना है, मुझे करना है, उसको बहुत मजा आने लगेगा। और स्कूल में जो लेक्चर देते हैं ना, वो लेक्चर मतलब भाषण देते हो देखो स्टेज पे जाके, वहां पे उसको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। जी सर। और सेल्समैन के हिसाब से, प्रोफेशन से, यशोदा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बोलना या डेयरिंग करना आपसे इंपॉर्टेंट, आपसे ज्यादा कोई यहाँ पे जानता नहीं है। एक्सप्लेन कीजिए क्यों बोलना और पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है, बोलिए। आवाज थोड़ा सा कट रहा है आपका। बोलना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आवाज कट रहा है, ठीक है यशोदा जी, नो प्रॉब्लम, अभी आवाज सुना ही नहीं दे रहा है किसी को। ठीक है, तो आज का सेशन ये जी यही जी खत्म करते हैं। मैंने 1 मिनट का वीडियो टास्क आपने किया, बहुत बड़ी बात है। आपको पता नहीं चले, आप हंसी में ले रहे हो मनोज जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है आज। ये आप यशोदा से पूछिए पर्सनली, ये मैंने क्या किया है आज, नहीं नहीं आपको सर, वो हमें अच्छी भी तरह से महसूस हो बताएंगे। रहा, हमें भी महसूस हो रहा है सर, हम बड़ा काम हाँ, करती है सर। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ठीक है कोर्स सर। को भी अच्छी तरह से एक्सेस किए, और कोर्स में जो भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। जी सर। अच्छा सर, एक चीज बताइए हमें, बोले। जैसे अब कोई कोई हमारे हाँ। यार दोस्त हैं, उनको हम आपका ये जो ऐप है ये डाउनलोड करा के हम उसमें अगर ये कोर्स परचेस करा सकते हैं। हाँ, उसको सिर्फ वो लिंक दीजिए, अगर मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा आपके पर्सनल मोबाइल नंबर पे, वही लिंक वो देख के डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, जी सर। डाउनलोड करके वो कोर्स का एक्सेस करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। जी सर। जैसे आप पेटीएम से पेमेंट करते हो ना, हाँ डाउनलोड हम करके समझ गए, पेटीएम, हम वैसे किए ही, हैं ना। उसमें कुछ डबल नहीं। हाँ, आप आपने तो, आपको प्रोसीजर पता है, तो नो वरीज। हम किए हैं आज सर। नरेंद्र शर्मा जी को क्या हो गया था कि वो मैंने लिंक दिया था ना, डायरेक्टली वेबसाइट का जी लिंक दिया था, उनके मोबाइल पे कभी ओपन हो रहा था, नहीं हो रहा था, मैंने बोला था ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड किया उन्होंने, तो अच्छी तरह से उसको स्मूथली चलने लगा अभी, ठीक है। मैं किया सर, मेरा फर्स्ट टाइम हो गया था। अभी मैं आपसे मनोज कुमार, यशोदा जी और राजू सालवे जी, अभी आप यही है। आपके बच्चे यशोदा जी, आपका बच्चा कितने साल का है? मनोज जी का तो पता है मेरे को, मुझे। बच्ची तो 12 की है। मतलब 12 एज है ना उसका? हाँ, और बालक अभी जो 12 साल? 12 साल और 5 साल। 12 और 5 साल के, मतलब 2 बच्चे, राइट? एक गुड़िया, एक बच्चा है, एक बालक। हाँ, एक बालिका है, एक बालक। देखिए मैं एक चार्ट में पूछता आपको, मुझे सुना ही नहीं रहा। आप चैट में ये कर सकते हो रिप्लाई। हम्म? यशोदा जी और मनोज जी, आपको एक और इम्पोर्टेंट काम बताने जा रहा हूँ। आपके आपके जो तीनों बच्चे इस कोर्स में बैठ जाएंगे, यशोदा जी आपका जो बच्चा है वो भी बैठ जाएगा। कल से
उनके लिए अलग से मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन का 3 डे जो एक्टिविटी जरूर है मैं कराने जा रहा हूँ। आपके बच्चों को आना है और आपको साइड में बैठना है, ठीक जी है। सर, जी सर, उसको अगर कुछ नेटवर्क में परेशानी है या कनेक्टिविटी में परेशानी है तो आपको उसको साथ देना है इससे। जी सर, और वो जो मैं करवाने जा रहा हूँ ऑनलाइन एक्टिविटी, तो वो मेरे साथ करेगा, जैसे आप बोल रहे हैं ना। वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स करने के बाद आपके बच्चे में 3 दिन में देखिए कैसा फर्क आएगा। मैं तीन जी दिन सर। का हाँ 3 दिन का कोर्स कराऊंगा अभी, ठीक है। ओके सर, कराऊंगा हम कल से। हाँ यशोदा जी, सेम आपने टाइम, कोर्स सेम टाइम ना, परचेस, हाँ सॉरी, सेम टाइम। सेम टाइम नहीं, 8 साढ़े 7 बजे हम बच्चों के साथ ये कर सकते हैं कन्वर्जेशन। जी सर, 7:30 के लिए लिंक अलग भेज दूंगा, जी जी सर। ठीक है। यशोदा जी जी, डिड यू परचेज द कोर्स और अभी कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में? मतलब आपके बच्चे परचेज करना है सर। कर दिए आप? अभी किया है। हाँ मतलब कल हेलो। पूरा 24 घंटे में टाइम लीजिए, कभी भी परचेज कीजिए। शाम को आपका बच्चा मैं लिंक भेज दूंगा। मैं क्यों कह रहा हूँ मालूम है क्या? जब मैं सेशन लेता हूँ ना, देखिए मैं परचेज करने के लिए क्यों कह रहा हूँ। जब मैं 1 घंटे का सेशन लेता हूँ, वही जो वीडियो मैं लेता हूँ पूरे सेशन, वही वीडियो आपके कोर्स परचेस करने के बाद वो वीडियो देख पाएगा, बाद में प्रैक्टिस कर पाएगा, ठीक है। जी सर। और मैं ये भी अभी भी कह रहा हूं, अगर कोई फर्क नहीं गिरा तो आपके पैसे वापस, ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं सर, फर्क नहीं गिरेगा। 100%, 101%, 110% गिरेगा सर। यशोदा जी, कि इतनी इतनी अच्छी वीडियो उसमें है सब। नहीं नहीं, बच्चों के साथ मुझे इंटरेक्ट करना है, आपके बच्चों के साथ उनमें थोड़ा सा चेंज लाना है मुझे कल से 3 दिन तक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जी आपके सर। जो बच्चे, आपके कितने बच्चे ज्वाइन हो सकते हैं मनोज जी, अवेलेबल? हमारे घर में मतलब हमारे 3 बच्चे, हमारे एक भाई का है, छोटा सा है वो तो। हाँ और उनको भी ज्वाइन करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके फ्रेंड सर्कल को जो दूर रहते, उनको भी परचेस का मैं लिंक भेज दूंगा, उनको फॉरवर्ड कर सकते हो, जी जी सर। ठीक है। लेकिन दिमाग में ये चीज रखे, अगर आपके बच्चे को चेंज नहीं आया तो आपके पैसे में वापस दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यशोदा जी, आपके लिए भी मैसेज है, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है, चैट सर कर ये सकते हो। वीडियो, हाँ, हेलो सर, एक एक मैं वीडियो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालें या आपके व्हाट्सएप पे? कौन सा वीडियो? जो हमें एक वीडियो का 1 मिनट का वीडियो पर डे बनाना है। पर डे आपके बच्चे का जो वीडियो बनाना, तो उसका नहीं नहीं, वो जो एक्टिविटी करेगा ना मिड ब्रेन एक्टिवेशन मेरे साथ, वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। और जो मैं वो ये बनाऊंगा व्हाट्स सर। वो आपका बच्चा जब वीडियो 1 मिनट का वीडियो बनाए आप यहाँ पे डालो, जी इस व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, बाकी को वो लोगों को पता चलने दीजिए कि आपका बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है, करेक्ट। जी जी सर। सबसे इंपॉर्टेंट वो है। यशोदा जी, इंस्ट्रक्शन इज सेम फॉर यू। सर कितनी बजे होगी एक्टिविटी? 7:30 बजे का लिंक मैं भेज दूंगा दोनों को। हाँ जी सर। 7:30, आपके बच्चे और आप साइड में होने चाहिए। अगर आप, अब अगर आपको प्रॉब्लम है 7:30 बजे आने आने में, नहीं सर, आपको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर। यशोदा जी आपको एक वेबिनार है 8 बजे। साढ़े, एक वेबिनार है आप, अच्छा वो अटेंड करेंगे आप? सर एक वेबिनार 8 बजे। 8 बजे, ओके, तो टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा ना। जी थोड़ा लेट करें तो बढ़िया सर। 8 से कब तक है वो? जी 8 से मतलब खत्म कब होगा वो? 2 घंटे का है सर। ओ हो, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ना। 6 7 8 8 रात 6 बजे आपको टाइम मिल पाएगा? 6 बजे तो सर, 6 बजे एक तो हम मार्केट में रहते हैं फिर। हाँ वही तो प्रॉब्लम है ना, आप घर तक 10 बजे होते हुए नहीं भी होते प्रॉब्लम। 10 बजे रख सकते हैं। हाँ रात को 10 बजे, ठीक है, गुड गुड। 10 बजे रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन ठीक। सर, लेकिन सर 10 बजे तो बच्चे सो जाएंगे। अरे नहीं हाँ सोएंगे यार, ऐसे क्या करते हो? तो जगा देना। एक काम करें, 10 बजे कल के लिए उनको जगा के रखो, बाद में नहीं सोएंगे वो। एक जी एक जी दिन सर, ठीक सेशन है, करने दीजिए, बाद में नहीं ठीक। सोएंगे, बाद में हम टाइम एडजस्ट कर लेंगे।
ओके सर। इनका तो आपका कल ही वेबिनार है ना, परसों नहीं है ना यशोदा जी? हाँ कल है सर। परसों अभी परसों का तो पता पता नहीं, नहीं। वो कल ही एक वो माइंड उसका है सर, विजुअलाइजेशन का। कौन से है ट्रेनर? ट्रेनर तो सर इनका पता नहीं कौन है। अरे सर कितना पैसा, अरे उसमें कितना फीस लिए हैं एक दिन का? माइंड पावर प्रोग्राम। माइंड हाँ पावर हाँ, प्रोग्राम। इनका अच्छा। है। ये जो यहाँ विकास गुजरात में सिंह क्या क्या नाम उनका? है। उनका याद करो, नाम याद करो। भूल गए, क्या नाम उनका? हाँ, कोई मैंने राजपूत करके है एम क्या? एस कोई राजपूत करके है क्या? राजपूत जी का तो अलग है। अच्छा जी सर। हाँ, राजपूत ऐसे जी का तो अलग प्रोग्राम। ऐसे वेबिनार अटेंड करो, अगर आपको वैल्यू मिल रही है ना, छोड़ो मत। हाँ, मैं आपको सजेस्ट कर जी रहा हूँ। जी। छोड़ो मत, ऐसे वेबिनार मिले तो अच्छी तरह से अटेंड करो, उसका फायदा लो। अगर आप, लेकिन आपके बजट में हो तो, ओवर बजट हो तो मत कीजिए, ठीक है? नहीं नहीं, लेकिन मात्र सर 100। हम भी वेबिनार बहुत अटेंड किए, लेकिन सर आपके जैसा नहीं मिला। अरे तुम्हारा तारीफ बहुत करते हैं यार मनोज। नहीं नहीं सर, हाँ, तारीफ ठीक। नहीं कर रहा हूँ सर। तारीफ हाँ। नहीं कर रहा हूँ, ये हम्म, हकीकत है। चलो, मैं यही कह रहा था, कोई भी वेबिनार इंपॉर्टेंट आपके नॉलेज में बढ़ाने दे, कोई भी ट्रेनर हो, ट्रेनर सबके लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन आपके बजट में हो तो बिंदास ज्वाइन कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए और उस नॉलेज को यूज में लाइए। सिर्फ मीटिंग, मैं आपको कैसे यूज में लाया अभी, 1 मिनट का वीडियो आपको करने के लिए बोला ना, तो वो जैसे ट्रेनर करते हैं ना, आप उसको यूज कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, तैयारी कीजिए उसको, सिर्फ देख के सोना नहीं है। समझ में आई बात? जी सर। ओके, गुड गुड। सो आज खत्म कर देते हैं, और कल टाइमिंग कितना, 10 बजे? जी सर, रख लीजिए, कोई टाइम रख लीजिए, हम तैयार हैं। हाँ ठीक है, 10 बजे। बच्चों को सुलाना नहीं है, शाम को 5-6 बजे सुला के दिखाओ, और 7-8 बजे सोएंगे तो फ्रेश रहेंगे वो। जी सर। ठीक है, थोड़ा सा खाना दीजिए, ज्यादा खाना मत दीजिए उसको, नहीं तो सो जाएगा नहीं तो। ठीक है। जी सर। ठीक है सर। हाँ, वो ये 1 घंटे का होने के बाद उसको अच्छी तरह से खाना खिला के सो जाओ, सुला दो। 3 दिन एक कंटिन्यूअस एक लिंक में रहने दो, उसको पसंद आने लगा तो वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है? और जी सर। जैसे जिस वीडियो को मैं दिखाऊंगा ना, उसको कल वही वीडियो प्रैक्टिस करने के लिए कहना है। मनोज जी, समझ में आया? जी सर। ठीक है, चलो। हेलो हेलो हाँ, बोलिए हेलो। यशोदा जी। ये 1 घंटे रहेगा ना बच्चों का? हाँ, 1 घंटे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा उसमें। तो आप 7 से 8 रख लो सर, फिर 8 बजे में वेबिनार लो। 7 से 8। अच्छा, आप स्किप कर रहे हो वेबिनार, लेकिन जरूर, अगर जरूरी है तो अटेंड करो। स्किप नहीं कर रहा हूँ, तो आठ हाँ, बजे है। आप 7 बजे से 8 बजे तक का रखो। 7 to 8 ऐसा करते हैं ना, मतलब आपका गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए 6:45 को रखते हैं, 6:45 to 7:45, ठीक। मतलब 6:45 बजे। 6:45 ठीक है। हाँ, मतलब 15 मिनट आपको टाइम मिले दूसरा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? जी सर। हम्म, मैं उसका लिंक भेज दूंगा। ठीक है सर। ओके सर। ओके। ओके, अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबसे बड़ा आज काम किया, आपको पता भी नहीं है, आपने सबसे बड़ा काम किया मनोज जी। 1 मिनट का वीडियो करके 55 लोगों के सामने शेयर किया है। मुझे बहुत डर लगा था, मैंने 3 दिन तक शेयर नहीं किया, आपने एक ही दिन में कर दिया। ये सच्चाई बता रहा हूँ। और हमें तो बहुत डर लग रहा था सर, 3 वीडियो बनाया। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो, वेरी गुड, नाइस, आपने किया सब लोगों ने। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, और लिंक मैं भेज दूंगा। ओके सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। धन्यवाद।